हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे सारे पेरेंट्स फेस करते हैं, विच इज़ कि हाउ टू कंसोल अ क्राइंग बेबी। रोते हुए बच्चे को कैसे चुप कराएं। तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बच्चे यूजुअली क्यों रोते हैं, लाइक मेजरली न्यू बॉर्न बेबी ज़्यादा क्यों रोते हैं, क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। तो उन पॉसिबल रीज़न के अगेंस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आप अपना सकते हैं, और इसमें से मैक्सिमम तरीके जो है मैंने ट्राई किए हुए हैं दर्ज के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेबी को कंसोल करने के तरीके जानने से पहले ये समझना ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इतना रोते क्यों हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपको डिटेल में जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या मैं ऊपर पिन कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, जब तक उनको बात करना नहीं आता है तो रोना ही एक उनका तरीका होता है अपने पेरेंट्स से या अपने जो भी उनके आसपास है उनसे कम्युनिकेट करने का। तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो भूखे होते हैं, थके हुए होते हैं, ओवर स्टिमुलेट होते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है, वो बीमार होते हैं, उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, कुछ भी उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो क्राइंग इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू वो आपको रीच कर सकते हैं या आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। तो रोना हर बच्चे को चाहिए और बच्चे हर चीज़ के लिए रोते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है अनटिल अनलेस आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बीमार है या बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या तरीके आप ट्राई कर सकते हैं, वन बाय वन, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू दी वेरी एक्सट्रीम, जिनके लिए आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बच्चा रो रहा है तो बेसिक चीज़ें हमें चेक करनी होती है, जैसे कि बच्चा भूखा तो नहीं है, उसका डायपर तो भर नहीं गया है, उसने पॉटी तो नहीं कर ली है, उसके कपड़े गीले तो नहीं है, उसको ठंड तो नहीं लग रही है, वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के लिए वो अनकंफर्टेबल है, वो अपनी मदर के लिए तो नहीं रो रहा है। तो बेसिक चीज़ें जिनके लिए बच्चे यूजुअली रोते हैं और मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो दूध के लिए रोते हैं या डायपर की वजह से रोते हैं या अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं, इस गर्मी लग रही होती है, ठंड लग रही होती है, इन चीज़ों की वजह से ज़्यादातर बच्चे रोते हैं। तो अगर ऐसा कोई रीज़न आपको लग रहा है कि बच्चा आपका रोए जा रहा है, तो सबसे पहले आप इन बेसिक चीज़ों के लिए चेक कर सकते हैं। सेकेंड तरीका हो सकता है बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने के लिए स्वाडलिंग। तो स्वाडलिंग मैंने कभी नहीं ट्राई की थी, बिकॉज मुझे बच्चे को प्रॉपर स्वाडल करना आता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं ट्राई किया था। बट अगर आपको लग रहा है कि इट्स लाइक मेजरली फॉर इनिशियल 1 और 2 मंथ, जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, उसको कोई कनेक्शन नहीं बना है अभी, और आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है, तो आप स्वाडल करके ट्राई कर सकते हैं अपने 1 से 2 महीने के बीच के बच्चों को। स्वाडलिंग से उन्हें ऐसा सा फील होता है जैसे वो वूम में रहते हैं, एकदम टाइट से, कम स्पेस में। तो उससे भी बच्चे काफ़ी देर तक सोते रहते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको सही तरीका आना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से चेक कर सकते हैं, पीडियाट्रिशियन से चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, बट पहले आप उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही बच्चे को आप स्वाडल कीजिए, क्योंकि स्वाडलिंग में बच्चा ना तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होता है और ना ही बहुत लूजली पैक होता है। और स्वाडल गर्मियों में, सर्दियों में, दोनों मौसम में आप बच्चे को कर सकते हैं। ना जो नेक्स्ट तरीका है वो मैंने काफ़ी ट्राई करा है ड्यूरिंग इनिशियल 1 मंथ ऑफ दर्श, विच इज़ यूजिंग वाइट नॉइज़। तो रात को दर्श को मुझे सुलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वाइट नॉइज़ यूज़ करती थी। वाइट नॉइज़ से बच्चों को काफ़ी काम और पीसफुल फील होता है, और मेरे केस में वो काफ़ी मुझे हेल्प करता था दर्श को सुलाने में। उसको जब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता था, बहुत ओवर स्टिमुलेट हो जाता था और वो सो नहीं पाता था, तो वाइट नॉइज़ से भी बच्चों को काफ़ी शांति सी मिलती है और वो चुप हो जाते हैं। तो वाइट नॉइज़ के लिए आप वाइट नॉइज़ की जो मशीन आती है वो यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए आती है। मैंने मेजरली यूट्यूब पे वाइट नॉइज़ की काफ़ी सारी साउंड वीडियोज़ हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं इनिशियली चेक करने के लिए कि बच्चे उसके साथ कंफर्टेबल है या नहीं है। तो जो भी तरीका आपको सूट करे वो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने देखा है और हम यूज़ भी करते हैं, विच इज़ बच्चे को गोदी में लेके थोड़ा सा धीरे धीरे हिलाना या कंधे पे लगा के हल्का हल्का थपथपाना, बच्चे को लेके थोड़ा सा स्लो स्लो वॉक करना। तो ये भी बच्चे को काम करने में, चुप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चे की आजकल रॉकिंग चेयर और स्विंग्स आते हैं, जिसमें बच्चे को लिटा के वो उसमें बैटरी होती है और वो धीरे धीरे खुद ही हिलता रहता है, तो उससे भी बच्चे जल्दी चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट
मोस्ट कॉमनली यूज़ तरीका है पेसिफायर। तो काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चे दूध पीने के बाद भी रोते रहते हैं, उनको बॉटल चाहिए होती है या उनको और फीड चाहिए होता है, बट एक्चुअल में वो भूखे नहीं होते। आप उनको अगर दूध देंगे तो वो वॉमिटिंग कर देंगे। उस केस में पेसिफायर बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि पेसिफायर क्या होता है, बच्चों का जो नेचुरल रिफ्लक्स होता है सक करने वाला, उसके थ्रू उनको काफ़ी हेल्प करता है काम होने में। तो अगर आपको भी लग रहा है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रोता है, तो आप पेसिफायर ट्राई कर सकते हैं। बट पेसिफायर के साथ काफ़ी प्रिकॉशंस आती हैं जो कि आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैंने आई थिंक 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बात की थी कि अगर आप बच्चे को किन कंडीशन में पेसिफायर दे सकते हैं और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए उसके साथ, बिकॉज पेसिफायर के साथ आपको हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है। तो वो वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। बट पेसिफायर इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन बच्चे को काम फील कराने के लिए, चुप कराने के लिए। नेक्स्ट तरीका है बेबी मसाज। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, स्पेसिफिकली जब बच्चे का सोने का टाइम है और वो नहीं सो पा रहा है, वो रोए जा रहा है, आप उस टाइम पे बच्चे को एक जेंटल मसाज दे सकते हैं। एक हल्के गर्म तेल से, जो भी आप बच्चे के मालिश के लिए तेल यूज़ करते हैं वही तेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे के बैक पे, टमी पे, लेग्स पे, आर्म्स पे हल्के हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं। वो भी बच्चे को कंफर्टेबल फील करने में काफ़ी हेल्प करता है और बच्चे जल्दी चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट तरीका आता है कि आपको दिख रहा है कि बच्चा किसी भी तरीके से चुप नहीं हो रहा है, भूखा भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो उस केस में आप बच्चे को बाहर वॉक पे लेकर जा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का जब व्यू चेंज होता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर डिस्ट्रैक्ट होकर वो चुप हो जाते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि बच्चे में सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, सब कुछ आपने चेक कर लिया है, तो आप एक बार वॉक पे उसको लेकर जाके देखिए। वो आपके लिए, बच्चे के लिए, दोनों के लिए वैसे भी हेल्दी होता है और बाहर का एनवायरनमेंट देख के बच्चों को भी अच्छा लगता है, कुछ नया नया उनको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट तरीका होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है न्यूबॉर्न के साथ। अगर बच्चे को किसी भी तरीके से अगर उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो आप उसको बिल्कुल अपने बेयर चेस्ट करके अपना सीने से लगा के उसको रखिए और विदाउट क्लोथ। तो उस केस में जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो बच्चे को मिलता है मदर का, उससे बच्चे को काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चा एक सिक्योर फील करता है और बहुत जल्दी वो चुप भी हो जाता है, सो भी जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न होता है छोटे बच्चों के केस में, जब बच्चे फीड करते हैं, ब्रेस्ट फीड या बॉटल फीड, दोनों ही केसेस में, विच इज़ कॉलिक। तो कॉलिक इज़ काइंड ऑफ लाइक बच्चों के पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस एयर जो वो सक करते हैं दूध पीते टाइम, तो उस वजह से भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोते हैं। बट कॉलिक का जो रोना होता है यूजुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बच्चे ज़्यादा लाउडली रोते हैं, बहुत तेज़ तेज़, बहुत देर तक, और दे साउंड लाइक कि उनको कुछ पेन हो रहा है, इस तरीके से बच्चे रोते हैं। जैसे यूजुअली हमें गैस का पेन होता है, उस टाइप से बच्चों को पेन होता है और उनके रोने में वो डिफरेंट आपको फील होगा कि हाँ, ये यूजुअल वाला रोना नहीं है। उस केस में आप कॉलिक की मेडिसिन या कॉलिक का जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्राई कर सकते हैं। कॉलिक के लिए भी हमने कुछ रेमेडीज शेयर की थी, होम रेमेडीज, उसका लिंक भी मैं पिन कर दूंगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप बच्चे के टमी पे ऐसे नीचे की साइड करके मसाज कर सकते हैं ताकि बच्चा थोड़ा गैस पास करे। बच्चे को कॉलिक की मेडिसिन दे सकते हैं अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो। आप बच्चे को हींग के पानी से उसके टमी पे थोड़ा हींग का पानी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से बच्चे को आराम मिलता है और बच्चा चुप हो जाता है। अगर आपने ये सारे तरीके अपने बच्चे के साथ ट्राई कर लिए और आपको लग रहा है कि बच्चा रेगुलरली कंसिस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा रोता है और कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है और आपको कोई भी रीज़न नहीं लग रहा है पता, तो उस केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या बच्चे को कोई सिकनेस हो जो आपको ऑब्जर्व ना हो रही हो। वैसे भी इनिशियल 6 मंथ में, इनिशियल 1 ईयर में बच्चे के काफ़ी ज़्यादा वैक्सीनेशंस रहते हैं, तो आप वैसे भी डॉक्टर के पास रेगुलरली विजिट करते रहते हैं। तो इट्स गुड कि आप कुछ भी अगर डाउट आ रहा है कि बच्चा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रोता रहता है, तो उस केस में आप एक बार अपने डॉक्टर से भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है कुछ और भी रीज़न हो। सो दैट्स इट। यही कुछ तरीके थे जो मैंने दर्द के साथ ट्राई किए थे। मेजॉरिटी ऑफ देम मैंने ट्राई किए हुए हैं एक्सेप्ट स्वाडलिंग, एंड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रीज़न की वजह से इन सारे ही तरीक़ों ने हमें हेल्प किया है। बट हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी नीड डिफरेंट होती है। आप इसमें से मल्टीपल तरीके ट्राई करके देख सकते हैं। एक नहीं काम करे तो दूसरा ट्राई करके देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा किस रीज़न की वजह से रो रहा है।
आई होप कि इसमें से कोई ना कोई तरीका आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर कीजिए सारे न्यू पेरेंट्स के साथ जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका बच्चा चुप ही नहीं होता है या उनको नहीं पता है कि बच्चे को कैसे चुप करा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं रेगुलरली कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।